नासिर हुसैन और माइक एथरटन की पॉडकास्ट के बारे में, जो कि स्काई के चैनल के ऊपर है, स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो भाई साहब, मैंने आपको कहा था कि उन लोगों ने बड़ी जिसे कहते हैं डिटेल में एनालिसिस किया है पाकिस्तान इंडिया की करंट जो सिचुएशन चल रही है मैच बायकॉट को लेकर। नासिर हुसैन की आवाज़ जो है ना, वो छोटी मोटी आवाज़ नहीं है, और उस आवाज़ ने जिसे कहते हैं हर तरफ आग लगा दिया, क्योंकि नासिर हुसैन ने बड़ा डायरेक्टली कहा, ढके छुपे अल्फाज, ना सीधा ब्लंट। उसने कहा कि भाई मैं बांग्लादेश के साथ खड़ा हूँ और मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, वो दोनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह के ऊपर राइट हैं। तो अब ज़ाहिर बात है इस स्टेटमेंट के ऊपर अब आना तो था, जिसे कहते हैं बैकलैश या जो भी आप कह लें। तो विक्रांत गुप्ता का ट्वीट आया, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं, और यही बेसिकली जो विक्रांत गुप्ता का नैरेटिव है ये काफ़ी साइड से आ रहा है। वो ये है कि सरकार आप भी तो 2003 में मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर आप इंग्लैंड के कैप्टन थे, और इंग्लैंड की टीम 2003 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे नहीं गई थी खेलने, क्योंकि इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उसको प्रॉब्लम थी मुगाबे रजीम से। उस पर्टिकुलर टाइम में मुगाबे वॉज दी जिम्बाब्वे जिसे कहते हैं हेड, ठीक है ना, वो चला रहे थे पूरे मुल्क को। तो इनके पॉलिटिकल मसाइल थे, और वही चीज़ इनके वही पॉलिटिकल मसाइल 2003 से फिर उसके बाद 2009 के जो वर्ल्ड T20 था उसमें भी सामने आए थे। अच्छा, तो वहाँ पर ये बात हो रही है कि आपने भी तो मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर नहीं ट्रैवल किया था ना। तो उसमें बात वही है कि भाई फिर आप किस तरह ये बात कर सकते हैं कि जब आप खुद उस सारी चीज़ से होकर गुजरे हुए हैं। वो हाई मॉरल ग्राउंड लेना आसान होता है, लेकिन जो हॉट सीट के ऊपर बैठा होता है उसी को पता होता है आइडियलिस्टिक वर्ल्ड अब नहीं रही। तो ये सारी बातें जो हैं ये बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर ठीक हैं। अब कोई मतलब बात तो होती है, मोरालिटी होनी चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए, ये वो, लेकिन जिसका जितना दाव लगता है वो लगाता है, ठीक है। बीसीसीआई का जब जब दाव लगा है, बीसीसीआई ने दाव लगाया है, सारी दुनिया को पता है। अब पीसीबी का दाव लगा है तो पीसीबी अपना दाव लगा रहा है। अब आप इसमें अगर इस चीज़ को ढूंढने निकलेंगे ना, गलत क्या सही क्या, तो आपको कैटेगोरिकली पता लग जाएगा बड़ा क्लियर कट कि यार कहाँ कहाँ पर बेसिकली बीसीसीआई गलत था और कहाँ कहाँ पर पीसीबी गलत है। द प्रॉब्लम इज़ कि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है ना। पीसीबी की गलती पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बीसीसीआई की इंडियंस नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। ये बॉटम लाइन फैक्ट है यार, इसमें क्या आंखें चुरानी। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब जब बीसीसीआई को बुली करने का मौका मिला उन्होंने किया है सर। ओ यार, नजम सेठी बता रहा था कि भाई साहब, नजम सेठी साहब को मुंबई बुलाकर होटल में बिठा कर, ठीक है, बीसीसीआई का डेलीगेशन मिलने ही नहीं गया, पैगाम पहुंचा दिया कि भाई हम नहीं मिल सकते। मतलब इतना तो कोई नहीं करता ना यार। अब ये दिस इज़ वे टू मच कि आपने एक डेलीगेशन को बुलाया है, आपने उनसे बात करनी है, क्रिकेट से रिलेटेड बात करनी है। चले आप नहीं खेल सकते बायलैटरल सीरीज, नो इशू, आप कम से कम उनसे जाकर मिलकर उनको बता दें, उनको कन्वे कर दें उनके सारे मामलात एंड ऑल दैट, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल हैं, आपको गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही, वो सारी चीज़ें आप कर लें। लेकिन कम से कम जाकर मिले तो सही। आपने पीसीबी के चेयरमैन को, नजम सेठी को, सबको बुलाया, उनको होटल में भी बिठाया, और उसके बाद आप आए ही नहीं। तो वो उस पर काफ़ी इंडियन जो हैं, ये स्टेटमेंट आने के बाद नजम सेठी के, तो काफ़ी सारे इंडियंस कह रहे हैं यार ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। अब मैं अभी एक लड़के की वीडियो देख रहा था, वो यही बात कर रहा था कि यार आप उनको भिखमंगा बोलते हैं, आप उनको बुली करते हैं, आप उनको ट्रोल करते हैं, ठीक है, आप उनके साथ क्रिकेट खेलते नहीं हैं, आप उनके साथ मुल्क में नहीं जाते क्रिकेट खेलने, आपके अपने जिसे कहते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, अब वो कर रहे हैं तो उनकी सारी चीज़ें गलत हैं। ये बड़ा सब्जेक्टिव काम है, ठीक है ना। अब आपकी अपनी मर्जी है। मैंने आपको बताया ना, इंडियंस का अपना सच है, अपनी वफादारी है, अपना गुस्सा है। पाकिस्तानियों का अपना सच है, अपनी वफादारी है, अपना गुस्सा है। अब इसमें आपने देखना है कि बाकी दुनिया क्या बात कर रही है। और बाकी दुनिया यार, सीधी सी बात है कि मैंने आपको बताया था ना कि इस एक मैच का जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। तो हर किसी को ना बेसिकली अब डर ये लगा हुआ है कि अगर ये मैचेस फ्यूचर में नहीं होते तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा क्रिकेट की दुनिया में, और सारे उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना चाहते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस आप पाकिस्तान को दीवार के साथ लगा कर नहीं रोक सकते, एब्सोल्युटली नो वे। ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, बीइंग पाकिस्तानी नहीं, बीइंग ए न्यूट्रल क्रिकेट फैन मैं देख रहा हूँ ना। तो आप ये जो फाइनेंशियल इशू है ये पीसीबी को दीवार के साथ लगाकर जिसे कहते हैं रोक सकते हो ना बीसीसीआई को। आपको इन दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये खेलेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, ये नहीं खेलेंगे रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। ब्रॉडकास्टर्स कम पैसा कमाएंगे, आईसीसी कम पैसा कमाएगा, ब्रॉडकास्टर कम पैसा कमाएगा, तो आपको ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी में क्लियर कट डिफरेंस नजर आएगा, उसकी क्वालिटी गिरेगी। जारी बात है, ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा पैसा लगाने की पोजीशन में आएगा ना।
अपनी कवरेज बेहतर करेगा, 4K में आएगा, 100 किस्म की जदीद टेक्नोलॉजीज क्रिकेट के अंदर लेकर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्रॉडकास्टर पैसे नहीं कमाएगा तो वो अपनी ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी कैसे उठाएगा? ऑन दी अदर हैंड, अगर आईसीसी पैसे नहीं कमाएगा तो वो जितने भी क्रिकेट बोर्ड उसके साथ एसोसिएटेड है उनको कहाँ से एनुअली जो अपने रेवेन्यू में से देता है वो देगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये ट्वीट्स करने से हल नहीं होगा, ये टेबल पर बैठकर बात करने से हल होगा बिटवीन पीसीबी, आईसीसी एंड बीसीसीआई। वरना लड़ना है तो लड़ लो, लड़ाई के नताइज पहले दुनिया ने देख लिए हैं, दोबारा देख लेगी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।